नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, अब तक के लिए जो मैं एब्सेंट चल रहा था उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोविड से रिलेटेड कुछ बीमार हो चुका था। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन अभी आपका रीट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर घोषणा भी कर दी गई है कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, आज के वीडियो में हम एसएसटी या सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियों से संबंधित मैंने कुछ 80 क्वेश्चन यहाँ पर निकाले हैं, जो कि आपके न्यू पैटर्न के आधार पर आधारित हैं या कठिनाई स्तर को देखते हुए जो कि 2021 में होने वाला है उससे रिलेटेड है। तो आपको इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। यहाँ पर मैंने इनके डायरेक्ट आंसर इनके सामने ही रख दिए हैं, ताकि आपका ज़्यादा समय खर्च ना हो और आप जैसे ही इन्हें देखें आपको ये वहाँ पर एग्ज़ाम में याद आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके 8 पार्ट टोटल करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी ना होगी। और इनके पीडीएफ आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर पहला पार्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, और आपको ईमानदारी से बताना है कि आपको इसमें से कितने याद थे और कितने नहीं हैं, वो कमेंट में आपको बता देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पार्ट 1 शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम शुभारंभ करते हैं इसका। हर्बर्ट ने शिक्षण के क्षेत्र में जो योजना प्रस्तावित की थी वह क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पर उसे पाठ योजना कहा जाता है। आप सभी में से बहुत सारों को पता होगा, और जिनको पता नहीं है भाई बहुत ही बुरी बात है ये, क्योंकि ये एक बेसिक है। बहुत ही जल्द ही आपसे ये क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जा सकता है। बहुत ही आम बात है सामाजिक शिक्षण विधियों के संबंधित। और अगर आपने पाठ योजना या हर्बर्ट की पंचपदी विधि नहीं देखी है तो चैनल पर मैंने अपलोड की हुई है, या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा आपको, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वह कार्य जिसमें केवल मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके समस्या का समाधान किया जाता है क्या कहलाता है? यहाँ पर केवल मानसिक शक्तियों का प्रयोग करने को कहा जा रहा है, तो यहाँ पर अवश्य ही इसका सही उत्तर मौखिक कार्य वहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बुलेटिन बोर्ड को किस सहायक सामग्री में रखा जाएगा? तो बुलेटिन बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो केवल आप देख ही सकते हैं, उसको कोई सुन वुन नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये केवल दृश्य सामग्री हमारी होती है, दृश्य सहायक सामग्री में इसको लिया जाएगा। शिक्षा प्रणाली की सफलता योग्य शिक्षकों पर निर्भर है। शिक्षा प्रणाली की सफलता केवल योग्य शिक्षकों पर निर्भर है। ये कथन किसका है? तो ये हुमायूं कबीर का है, और ये आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो यहाँ पर कहानी शिक्षण जो है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। बच्चे यहाँ पर काफ़ी छोटे हैं, तो उनका इंटरेस्ट कहानी के द्वारा ज़्यादा आपको बढ़ा सकते हैं, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सहसंबंध उपागम किसने दिया था? तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा, हर्बर्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विद्यार्थी वर्णनात्मक तथा सूचनात्मक सामग्री का संक्षेपीकरण किस कक्षा में करता है? तो इसका सही आंसर है उच्च कक्षा में। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि वर्णनात्मक तथा सूचनात्मक सामग्री का संक्षेपीकरण यानी कि उसको शॉर्ट करना। ठीक है, इम्पोर्टेंट उसका चूज़ करना। जैसे कि अभी आप रीट का एग्ज़ाम देंगे तो आप उसमें से मोस्ट क्वेश्चन या मोस्ट उसका जो है डेटा है उसको निकाल कर अलग से नोट्स जब बनाते हैं संक्षेप में, तो उसकी बात यहाँ पर चल रही है। और ऐसा बच्चा उच्च कक्षा में ही कर सकता है, कोई छोटा बच्चा तो ऐसा कर नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वार्तालाप शिक्षण का प्रारंभिक स्थान क्या है? तो याद रखिएगा, परिवार में ही बच्चा अपना पहला वार्तालाप शिक्षण प्राप्त कर लेता है, तो प्रारंभिक संस्थान यहाँ पर पूछा जा रहा है तो वो परिवार होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पढ़ाए गए पाठों को दोहरान के लिए अवसर देना ही गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। आप में से वहाँ पर ऑप्शन में दिया जाएगा गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चे को बिजी रखना, या बच्चे को गृह कार्य में बोझ प्रदान करना, या पढ़ाए गए अवसरों को दोहरान के अवसर देना। ठीक है, इस प्रकार के वहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दिखेंगे, तो याद रखना इसके सकारात्मक रूप से लीजिएगा। पढ़ाए गए पाठ को बच्चे को दोबारा दोहराने का अवसर दिए जाने के लिए ही गृह कार्य का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। विद्यार्थियों में स्व अध्ययन
की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए अध्यापक किस कार्य को अधिक महत्व देता है? तो यहाँ पर अध्यापक ऐसी स्थिति में गृह कार्य को अधिक महत्व देगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला पार्ट पूरा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हुए हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको इसमें से कितने पता थे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।